नमस्कार दोस्तों, पैसा तो बनेगा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं जो आपको ये वीडियो बताने जा रहा हूँ उसमें जो एक सिंपल सी एक स्ट्रेटेजी है, एक सेटअप है स्टॉक मार्केट के लिए कि जिसके थ्रू आप अपने घर में गारंटेड और सेफली मंथली इनकम अपने फैमिली के लिए कमा सकते हो। बट मैं आपको बता दूं कि अगर इतना ही मैं गारंटी दे रहा हूं और इतनी भी सेफ चीज बता रहा हूं तो मैं फ्री में नहीं देने वाला हूं। उसके लिए मैं सबसे पहले चार्ज करूंगा और पेमेंट के लिए आपके पास क्या देना होगा, दो प्रॉमिस देने होंगे। प्रॉमिस नंबर वन कि अगर आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हो, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो तो ये सिर्फ वीडियो देखोगे नहीं, बैठे नहीं रहोगे, उठ के अपने फैमिली के लिए कोई स्टेप लोगे, क्योंकि आप लोग मिडिल क्लास जोन से बाहर आ सको और अपनी फ्यूचर जनरेशन को कभी भी लोअर मिडिल क्लास है तो मिडिल क्लास में अपने रखना नहीं चाहोगे। तो ये सबसे पहला प्रॉमिस हुआ कि वरना आप बैठे रहोगे तो हर दिन, हर सुबह, हर शाम एक ही जीतनी जाएगी, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ये सबसे पहला प्रॉमिस रहा। दूसरा प्रॉमिस, ये वीडियो को आखिर तक देखोगे, समझोगे, अगर कुछ चीज समझ में नहीं आएगी तो मुझे व्हाट्सएप या तो ईमेल से कांटेक्ट करोगे। और अगर मैं तीसरा प्रॉमिस चाहूं बोनस के तौर पे तो एक और चीज मैं आपसे मांग सकता हूं कि ये स्ट्रेटेजी समझाने के लिए, आपके साथ में बात करने के लिए और आपको सॉल्यूशन देने के लिए अगर मैं चाहूं तो 15-20 हजार रुपए चार्ज कर सकता हूं, सेमिनार अरेंज कर सकता हूं। तो समझ लीजिए कि आपकी पॉकेट में से आपने मुझे अभी 20,000 रुपीज पे कर दिए, क्योंकि जो सही सॉल्यूशन है वो कभी फ्री नहीं आता। तो तीन प्रॉमिस मैंने मांगे हैं, देखता हूं कि कितने लोग इसको फॉलो करते हैं। जो लोग फॉलो करेंगे गारंटी से उनके घर में ये इनकम आके रहेगी। ये मेरी ओपन चैलेंज है इंडिया के मार्केट में हर फैमिली के लिए। कोई बंदा नहीं मानता तो उसको मेरे पास भेज दो। तो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कि क्या बताना चाहता हूं। ये स्ट्रेटेजी है, उसको अच्छी तरह से समझना, पूरा वीडियो देखना। मैं बहुत शांति से समझा रहा हूं, स्किप करना हो तो अभी से स्किप कर दो, घर चले जाओ और बैठ जाओ, जहां पे हो वहीं पे आप खड़े रहो। आप भी बर्बाद होंगे, आप भी मिडिल क्लास की लाइफ जियोगे, अपने बच्चों और उनके बच्चों भी वही लाइफ आप देने वाले हो। ठीक है, सीरियस हो तो पूरा वीडियो देखना। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है तो घबरा मत जाना, मैं शांति से समझाऊंगा। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे लिए नहीं अपने लिए। शायद कोई वीडियो ऐसा मिल जाएगा आपको जिससे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये स्ट्रेटेजी को समझने के लिए थोड़ा बहुत आपके पास ऑप्शंस ट्रेडिंग का नॉलेज होना चाहिए। पर फिर से घबरा मत जाना। इंडिया में ही मैंने पैसा तो बनेगा कि ऑप्शन स्कूल लॉन्च किए। जिन लोगों के पास ऑप्शन का जीरो नॉलेज है, जो ऑप्शन से डर रहे हैं, तो उनको लेवल 1 मैंने डिजाइन किए वीडियो कोर्स है जो आप 1-2 दिनों में पता सकते हो। अगर आपके पास जीरो नॉलेज है ऑप्शन का तो भी ये वीडियो स्किप मत करना, देखना, आपको और मजा आएगा। दूसरा कि अगर आप सीखना चाहो तो लेवल 1 का वीडियो कोर्स की ये लिंक है जो मैंने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है। स्टोरी बना के, जैसे मैं कोई मेरा फैमिली मेंबर हो उस तरीके से मैंने पूरा कोर्स डिजाइन किया गया है। तो अब वो सीखना, मैंने हजारों लोगों को कैपेबल बनाया ऑप्शंस में, आप भी बन जाओगे। ठीक है, और ये वीडियो में मैं इस तरह से समझाऊंगा जैसे कोई मेरा सिस्टर हो, कोई ब्रदर हो, कोई फैमिली मेंबर हो, उसको मैं अपनी लाइफ पे अपने पैरों पे खड़े होने के लिए मैं कुछ समझा रहा हूं, उस तरीके से समझाना चाहूंगा, तो उस तरह से समझना। ठीक है, ये जो पूरी स्ट्रेटेजी है उसको 3 स्टेप में डिवाइड कर दिया है मैंने। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, ताकि समझने में आसानी रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है? फर्स्ट स्टेप में हमें यह करना है कि भाई हमको निफ्टी 50 जो है उसमें से टॉप 5 स्टॉक को सिलेक्ट करना है कि जो जिसकी कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ा हो, जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग हो, जिसमें आए दिन एफआई और डीआई का इंटरेस्ट रहता हो, म्यूचुअल फंड का इंटरेस्ट रहता हो, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा रहती हो, ऐसा। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए बता देता हूं कि एसबीआई ले सकते हो, रिलायंस, एचडीएफसी, आईटीसी। तो बता दिया मैंने, निफ्टी 50 के बाहर नहीं जाना है। तो ये सबसे पहला स्टेप हो गया। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। दूसरा स्टेप में हमें क्या करना है कि एक एग्जाम्पल के साथ, कि फॉर एग्जाम्पल मैंने सिलेक्ट कर लिया एसबीआई। एसबीआई का फ्यूचर एंड ऑप्शन में लॉट होता है, मैं इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूं, लॉट साइज होती है। इंट्राडे में क्या 100-200 मर्जी के स्टॉक आप ट्रेड कर सकते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन में लॉट साइज होती है, क्वांटिटी फिक्स होती है। तो वो क्वांटिटी में फाइंड आउट कर लेनी। क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं जाऊंगा एनएस इंडिया की वेबसाइट पे। तो वो भी आपको बता रहा हूं क्योंकि हर एक बेसिक चीज मुझे बतानी पड़ेगी इस वीडियो में। एनएस इंडिया की वेबसाइट पे चला गया तो ये उसका होम पेज है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कि मैं अपना स्टॉक सर्च कर सकता हूं। तो मैं इक्विटी की जगह यहाँ पे डेरिवेटिव्स मतलब
फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात कर रहा हूं मैं। तो यहां पे मैंने लिख दिया SBI, ठीक है। तो ये आ गया, इसको मुझे क्लिक करना है तो मुझे उसका एक स्नैपशॉट बताएगा डेरिवेटिव्स में, ठीक है, जिसको बोलते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो यहां देखिए, यहां पे मार्केट लॉट बता रहा है 3000, मतलब 3000 क्वांटिटी का मार्केट लॉट मुझे लेना पड़ेगा। तो ऐसे कोई भी स्टॉक का आप सर्च कर सकते हो, एक बेहतरीन सिंपल सबको समझ में आ जाए ऐसा तरीका है। वापस जाते हैं, देख लेते हैं। तो हमें पता चल गया कि भाई NSE की वेबसाइट में जाए तो हमारा SBI का एक एग्जांपल लिया तो लॉट साइज है 3000 यूनिट्स की। तो हमें करना क्या है स्टेप नंबर 2 में, कि जब एक्सपायरी का दिन हो और दिन में कुछ आखिरी घंटे बचे हुए हो, मार्केट ऑलमोस्ट खत्म होने आया हो, तब हमें SBI के लॉट के जितने जो यूनिट है उतने स्टॉक हमें बाय कर लेने हैं एक्सपायरी के दिन, ठीक है। तो एक एग्जांपल दे देते हैं, और रिसेंट एग्जांपल मैंने निकाला हुआ है ताकि सब लोगों को समझ में आए कि अक्टूबर की जो प्राइस थी 31 अक्टूबर की SBI की, वो 310 थी। तो मेरा इन्वेस्टमेंट कितना होगा मेरी लाइफ में, 3000, ये लॉट साइज है, 3000 में स्टॉक खरीद लूंगा और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा जो प्राइस चल रही थी वो, तो मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ 9,30,000 रुपए। इससे भी भाग मत जाना कि इतना पैसा नहीं है, ये तो SBI का स्टॉक लिया एग्जाम्पल के लिए, पैसे कम है तो भी ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर ही सकते हो। मैंने तो ये सिर्फ एग्जाम्पल लिया हुआ, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया क्या मैंने किया? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। मैंने सबसे पहले तो लॉट साइज फाइंड कर ली, तो मुझे 3000 यूनिट मिले, ठीक है। एक्सपायरी के दिन जब कुछ ही घंटे बाकी हो लास्ट में, तब मैं परचेस करूंगा SBI का स्टॉक में, इन्वेस्टमेंट कर दूंगा लॉट साइज के हिसाब से, कहो कि 3000 स्टॉक में ले लूंगा 310 की प्राइस के हिसाब से, ठीक है। अब जाते हैं आगे। अब मैं क्या करूंगा कि जो मेरे पास जो बाई प्राइस थी उसमें 3% मैं ऐड कर दूंगा, तो 9 रुपए 30 पैसे आए। 310 पे अगर मैं 3% ऐड करूं तो 9 रुपए 30 पैसे आए। इसका मतलब क्या हुआ कि 319.30 पैसे। अब मैं क्या करूंगा, ऑप्शन चेन होती है, राइट। ऑप्शन चेन में जाके मैं जो मेरी प्राइस आई 319.30, क्योंकि मैंने 3% यहां पे एक लगा दिया एडिशनल इसमें, तो 320 वाली प्राइस आई, जो मैं नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर लूंगा, जो 319.30 पैसे आए, तो वहां पे एक नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस मुझे मिल जाएगी 320 रुपए, ठीक है। अब यहां से अपने क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे ऑप्शन की स्ट्रेटेजी इंप्लाई कर रहे हैं। ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी पड़ती है। जिन लोगों को बेसिक नॉलेज होगा उनको पता चलेगा, जिन लोगों को नहीं हो तो भी वीडियो कंटिन्यू चालू रखो, कोई बात नहीं, बाद में ऑप्शन का लेवल 1 जो मैंने डिजाइन किया है वो देख लेना, आपको पता चल जाएगा। एक बार स्ट्राइक प्राइस फिक्स हो गई, उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं शॉर्ट करूंगा SBI का कॉल। समझना, मैं शॉर्ट करूंगा SBI का कॉल 320 की जो स्ट्राइक प्राइस है ना उस पे। फिर से मैं बता रहा हूं कि 320 ही क्यों चुना, हमने जो इन्वेस्टमेंट अपना बता रहा हूं, इन्वेस्टमेंट यहां पे तो 310 पे किया हुआ है, ठीक है। सेफ्टी के लिए मैंने 3% ऐड कर दिए, ताकि 9 रुपए का गैप आ गया मेरे पास, तो मेरा हो रहा था एक्चुअली 319.3, इसलिए आसपास की जो स्ट्राइक थी वो सिलेक्ट कर ली 320 की, जो लोगों को पता नहीं चले तो मैंने बोल दिया। अब उसका कॉल मुझे शॉर्ट करना है, बाय नहीं करना, हमें उसका कॉल शॉर्ट करना है ये स्ट्राइक प्राइस में। हमारे एग्जाम्पल के लिए उस टाइम वो चल रहा था 10 रुपए, ठीक है। तो मैं सेलर हूं ऑप्शन में, मैं राइटर हूं, तो हमने 10 रुपए में सेल कर दिया। कोई बायर होगा उसने परचेस कर लिया, वो जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं कि ये जो पूरा सेटअप हमने किया वो हम रेडी हो गए नवंबर महीने के लिए। जो हमने डिसीजन लिया वो अक्टूबर के आखिरी एक्सपायरी के दिन में आखिरी घंटों में लिया नवंबर महीने के लिए। तो यहां पे आपका काम खत्म हो गया। अब हमें देखना है कि आगे क्या होता है। वी विल वेट टिल नवंबर मंथ एक्सपायरी, नवंबर मंथ की एक्सपायरी होगी तब तक हमको वेट करना है। वेट करोगे तो क्या होगा, 3 चीजें होगी, और वो तीनों चीज हम डिटेल में समझेंगे कि क्या होगा, हमें किस तरह से मुनाफा होगा, क्या होगा, हमारे घर में इनकम कैसे आएगी। एक्सपायरी जब नवंबर की होगी तो 3 चीजें हो सकती है। नंबर 1 कि जो बाइंग प्राइस है उससे नीचे चला जाए स्टॉक,
या तो 310 और 320 के अंदर ही रहे। पता है ना, 310 से इन्वेस्टमेंट किया था और हमारा जो स्ट्राइक प्राइस है, जो हमने कॉल शॉर्ट किया था, वो 320 है, उसके बीच में रह जाए। या तो 320 के ऊपर चला जाए जहां पे हमने शॉर्ट किया हुआ था कॉल ऑप्शन। ये तीन प्राइस हो सकती है कोई भी स्टॉक मार्केट में, समझ रहे हो? या तो नीचे चला जाए, या तो बीच में रह जाए, या तो ऊपर चला जाए। तो ये तीनों चीज पॉसिबिलिटी, इससे और तो पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती। 310 के नीचे चला जाए, 310 और 20 के बीच में रहे, और या तो 320 के ऊपर के जहां पे हमने कॉल शॉर्ट किया हुआ है। ठीक है, एक्सपायरी के टाइम पे ये तीन चीजें होने वाली। अब आगे जाते हैं कि अगर ये तीन चीजें होगी हमारे साथ, कुछ ना कुछ होगा, कोर्स के सिलेबस से बाहर नहीं आएगा, ये तीन चीज से होगी, तो क्या होगा, ये सिनारियो को एनालाइज करना पड़ेगा, राइट? तो देखते हैं सिनारियो 1 कि स्टॉक प्राइस 310 के बिलो हो तो हम क्या करें, हमारा जो इन्वेस्टमेंट होगा उसमें हमको लॉस होगा, राइट? वी विल फेस लॉस इन अवर स्टॉक होल्डिंग। बट हमारा जो ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट होगा वो आउट ऑफ द मनी होगा, तो वो जीरो हो जाएगा। ये पता होना चाहिए, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी क्या होता है, वो मैंने बेसिक कोर्स में समझा दिया है, और जो लोगों को मालूम होगा उनको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, राइट? तो हमारा जीरो हो जाएगा। तो हमने वो 10 रुपए में बेचा था और वो जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, एज ए सेलर हमको प्रॉफिट होगा, राइट? 10 रुपए का, और लोड साइड से 3 की, तो हमें यहां पे 30,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम सेलर है, हम बायर नहीं है। अच्छा हुआ कि प्राइस नीचे गई, तो आउट ऑफ द मनी में हमको जीरो, हमारा ऑप्शन की वैल्यू जीरो हो गई, हमको पूरा प्रॉफिट मिला। तो हमको 30,000 का प्रॉफिट मिला, वो हमारे घर में मंथली इनकम साबित हो गई। और हम इसको बोल सकते हैं कि हमने जो 9,30,000 मतलब करीबन 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, तो 3% पर मंथ रिटर्न मिल गया, बहुत सेफ रिटर्न मिल गया। अब हम होल्ड कर रहे हैं हमारा स्टॉक जो एसबीआई का है, जो हमने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। नाउ अगेन दिस मंथ हमने जो पहला किया ना, वही चीज फिर से हम कॉल को सेल करेंगे और प्रीमियम कलेक्ट करते रहेंगे। और जो प्रोसेस की ना हमने कि एक्सपायरी के आखिर में अक्टूबर में क्या किया था, हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया था, कॉल को शॉर्ट किया था, वो प्रोसेस हम ईच एंड एवरी मंथ रिपीट करते जाएंगे। सेम चीज हमें रिपीट करती जानी। अगर हमारा स्टॉक प्राइस बिलो 310 से चला गया और ये चीजें हमको प्रीमियम कलेक्ट करता जाना है, यही चीज रिपीट होती रही, तो इस तरह से मंथली इनकम जनरेट करती जानी। ठीक है, काफी लोगों को क्वेश्चन होगा कि सर स्टॉक प्राइस डाउनफॉल हो गया, उसका क्या करना है? निफ्टी 50 के जो हाई लिक्विड हाई अच्छे स्टॉक है, जिसमें एफआईआई का अच्छा होल्डिंग है, डीआई का अच्छा होल्डिंग है, जो हाई लिक्विड है, जो हाई ट्रस्टेबल स्टॉक है, जब भी 5, 7, 10% का उसमें डाउनफॉल जाते तो हमेशा वो रिकवर हो जाता है। आज तक का मेरा स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस यही कहता है, इसमें कोई गलत साबित नहीं कर सकता। जो लोग अच्छे इन्वेस्टर है, ट्रेडर है, उनसे पूछ के देखिए, ऐसा ही होता है। इसलिए निफ्टी 50 के अच्छे स्टॉक हमको सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, अब सिनारियो 2 की मैं बात करता हूं। सिनारियो 2 क्या है कि स्टॉक प्राइस इज अबव अवर बाइंग प्राइस एंड बिलो 320। इन्वेस्टमेंट प्राइस से ज्यादा है पर हमारी स्ट्राइक प्राइस से नीचे है, ऐसा है। 310 और 320 के बीच में कहीं पे भी घूम रहा है, कहीं पे भी। पर समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि चलो शायद वो 315 पे हो, तो अगर हमारी होल्डिंग है उसमें क्या होगा, 5 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो 3000 स्टॉक का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 5, तो 15,000 का हो जाएगा प्रॉफिट। आगे बढ़ते हैं थोड़ा, तो कॉल ऑप्शन हमने जो सेल किया हुआ था 10 रुपए में, वो जीरो बन जाएगा क्योंकि वो एक्सपायर्ड होगा आउट ऑफ द मनी में। तो प्रॉफिट क्या होगा हमारा ऑप्शंस का, 10 रुपए मल्टीप्लाई कर दो 3000 का, तो 30,000। इसका मतलब क्या हुआ कि सिनेरियो 2 होगा तो दो चीज होगी, हमको दोनों जगह से प्रॉफिट मिलेगा। हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है वहां पे से और हमारे ऑप्शंस में से। तो टोटल प्रॉफिट क्या हुआ, 30,000 जो हमें ऑप्शन से मिले और 15,000 जो हमने इन्वेस्टमेंट किया, मतलब 45,000 का प्रॉफिट हुआ। मतलब अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से गिनूं तो मुझे 4.5% का पर मंथ रिटर्न हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सिनेरियो 3 में कि अगर हमारी स्ट्राइक प्राइस से ऊपर स्टॉक क्लोज होता है, मतलब 320 से ऊपर, तो कुछ भी हो सकता है। तो मैंने 3 सिनेरियो लिए, अगेन थोड़ा और मैं डिप में गया हूं। 325 प्राइस चली जाए, हो सकता है ऐसा 330 और या तो 335, कुछ भी हो सकता है। 320 के ऊपर
5-5 रुपए के डिफरेंस में मैंने ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं बिठाई, 5-5 रुपए का ही डिफरेंस लिया कि चलो स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड पकड़ा, 325, 330, 335 तक जा सकता है। तो तीनों पॉसिबिलिटी हम चेक करेंगे कि क्या होने वाला है। तो हमारे होल्डिंग की बात करते हैं कि अगर स्टॉक प्राइस 325 से चला गया तो हमने तो इन्वेस्टमेंट किया था 310 पे, तो 15 रुपए का प्रॉफिट मिला और 15 इंटू 3000 यूनिट लेके बैठे थे तो 45,000 का। हमारा जो कॉल ऑप्शन था वो आउट ऑफ द मनी हो जाएगा, और जो कॉल ऑप्शन जो आउट ऑफ द मनी था वो इन द मनी हो जाएगा, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है कि स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है एक्सपायरी के टाइम, यहां पे स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है, तो जो लिक्विडिटी होगी ऑप्शन की वो चेंज हो जाएगी, वो आउट ऑफ द मनी से इन द मनी एक्सपायरी में आ जाएगा। एंड इट्स वैल्यू रिमेन 5 रुपीज, उसकी वैल्यू 5 रुपया हो जाएगी क्योंकि मूवमेंट के हिसाब से। सो प्रॉफिट फ्रॉम ऑप्शन, ऑप्शन से प्रॉफिट कितना होगा 5 रुपए का, अब 10 रुपए का नहीं होगा, अब 5 रुपए का होगा, क्योंकि हमने कॉल शॉर्ट किया और ऑप्शन और प्राइस बढ़ गई, ऐसा हुआ। हम सेलर है और प्राइस बढ़ गई तो हमारा मुनाफा थोड़ा ऑप्शन में कम हो गया, तो 5 रुपए हुआ, तो 5 रुपए इंटू 3000 15,000 हुआ। अब क्या हुआ कि हमारा होल्डिंग का प्रॉफिट बढ़ गया, ठीक है, 45,000 हो गया, और ऑप्शन में हमारा आधा प्रॉफिट हुआ 15,000 का, तो टोटल 60,000 रहे, ठीक है। अब देखो यही तो एक टेक्निक है कि मार्केट कहां जा रहा है, मार्केट को जो करना है करने दो, हमको प्रॉफिट कमाना है, ये स्ट्रेटेजी है, ठीक है। तो हमको 6% प्रॉफिट हुआ, तो ये बहुत बड़ी टेक्निक है जो आप अप्लाई कर सकते हो, यहीं से आपको मैजिक इस टेक्निक का पता चलेगा। अब आगे जाते हैं कि 303 प्राइस चली गई, 330 प्राइस चली गई तो क्या होगा, तो हमने इन्वेस्टमेंट किया था 310 पे, हो गया 330, तो 20 रुपए का प्रॉफिट मिला, हमें 60,000 का प्रॉफिट होगा, क्योंकि 20 रुपए का प्रॉफिट पर स्टॉक में होगा और 3000 यूनिट लेके हम बैठे हैं। अगेन यहां पे क्या होगा पता है कि अवर कॉल ऑप्शन वैल्यू विच वाज आउट ऑफ द मनी वो इन द मनी बन जाएगा एक्सपायरी, क्योंकि इसमें होगा क्या पता है कि स्टॉक प्राइस अभी ऊपर जा रहा है, ठीक है। हमने सेल किया था ऑप्शन 10 रुपए में और वो रहा 10 रुपए एक्सपायरी के टाइम, तो हम इसमें क्या होगा पता है, ऑप्शन में क्योंकि प्राइस इतनी बढ़ गई और हम सेलर थे, ठीक है, 320 की स्ट्राइक प्राइस थी और 330 चला गया, तो हमें क्या होगा पता है, ब्रेक इवन जैसा बोल सकते हो कि देयर विल बी नो लॉस एंड नो प्रॉफिट फॉर हमारा ऑप्शन प्राइस, क्योंकि हम सेलर है और प्राइस इतनी बढ़ चुकी है, पर फिर भी हमें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, नो प्रॉफिट नो लॉस में हम एग्जिट हो जाएंगे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में। तो पूरा प्रॉफिट 60,000 का हुआ, वो क्या हुआ क्योंकि हम इन्वेस्ट करके बैठे थे, तो 60,000, फिर भी हम 60,000 कमा चुके 6% के हिसाब से। अब देखो कि यहां पे भी हम 60,000 कमाए, 325 में भी, यहां पे भी हम 330 में भी 60,000 कमाए। एक और पॉसिबिलिटी कि स्टॉक और आगे बढ़ गया 335 तक हुआ, तो भी हमने जो 3000 का यूनिट लेके बैठे इन्वेस्टमेंट, उसमें 25 रुपीज का प्रॉफिट होगा और 75,000 का प्रॉफिट होगा। बट यहां पे प्राइस इतना बढ़ गया कि हमने शॉर्ट किया था 10 रुपीज पे, आउट ऑफ द मनी इन द मनी में कन्वर्ट हो गया, वैल्यू हो जाएगी 15 की, राइट, क्योंकि हमने सेल किया था 10 पे, अभी हो गया 15 पे। स्ट्राइक प्राइस प्रीमियम इस तरह से आगे बढ़ता है, तो हमें क्या होगा कि हमको इस सिनेरियो में जब प्राइस इतना आगे बढ़ गया तो ऑप्शन में लॉस होगा 5 रुपए का, 5 रुपए इंटू 3 मतलब क्या हुआ, 3000 मतलब क्या हुआ कि 15,000 रुपए का लॉस झेलना पड़ेगा। बट हमको 75,000 का प्रॉफिट हो चुका है हमारे होल्डिंग्स में से, तो 75,000 माइनस लॉस अगर ऑप्शन का करूं तो 60,000, तो भी हमें 6% से हमको मिला। देखो अगर बात समझ में आ रही हो ना, और ऑप्शन का थोड़ा नॉलेज नहीं है तो नॉलेज गेन करने के बाद ये बहुत मैजिक चीज हो रही है कि मार्केट जो भी कर रहा है, मैंने इन्वेस्टमेंट करके और सामने ऑप्शन में इस तरह से मैं बैठ गया हूं कि मार्केट को जो करना है करे, मैं प्रॉफिट में ही रहूंगा। और एक बात आपने सिनेरियो 3 में नोटिस की होगी कि जब भी 320 से ऊपर प्राइस क्लोज होती है तो हमारा प्रॉफिट 60,000 फिक्स है, टेंशन फ्री, फिक्स डिपॉजिट की तरह। क्या फिक्स डिपॉजिट से भी बढ़िया एक्चुअली, 60,000 का प्रॉफिट मेरा फिक्स है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये स्लाइड देख लो आप कि 335 तक पहुंचा तो भी मेरा 60,000 रहा, 330 पे था तो भी 60,000 रहा, और 325 पे भी था 60,000। समझो, बाकी सिनेरियो में थोड़ा कम प्रॉफिट होगा बट प्रॉफिट होगा जरूर, और बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होगा कि पूरा एक घर चल जाए हमारा, ठीक है।
तो यही एक करामत होती है जो लोग स्टॉक मार्केट में जेन्युइनली एक्सपर्ट होते हैं। और इसी तरह से आप स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है कि आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि कोई बंदा क्या करता है कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके बैठा रहेगा तो शायद चांसेस इतने हैं कि वो स्टॉक में ज्यादा मूवमेंट ना आए, ज्यादा अच्छा खासा प्रॉफिट ना हो। पर उसी दौरान अगर हम ये स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करें तो हमारे घर में मंथली इनकम आराम से जनरेट होगी। सिर्फ ये स्ट्रेटेजी को रिपीट करते रहना है। सिनारियो 1 होगा तो क्या करूं मैं, सिनेरियो 2 होगा तो क्या करूं, सिनेरियो 3 होगा तो क्या करूं, बस सिर्फ इतना ही नॉलेज चाहिए। और एक चीज कि जो काफी लोग मिस आउट कर जाते हैं कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसमें से हर साल हमको डिविडेंड मिलता रहेगा, तो वो एक दूसरी अर्निंग हुई कि जो मैं एक्चुअली गिन ही नहीं रहा हूं, वो इनकम तो मैं गिन ही नहीं रहा हूं। अगर मैं वो कैलकुलेट करने जाऊं तो बहुत अच्छी इनकम, मेरे घर को और बोनस पॉइंट मिल जाएगा। समझ रहे हो? तो मैं चाहता हूं कि ये स्ट्रेटेजी आप इंप्लीमेंट करो। मैंने प्रॉमिस मांगा हुआ है। आई होप कि जितने लोग वीडियो देखेंगे वो लोग ये प्रॉमिस को फुलफिल करोगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो अपने फैमिली को आगे लेके आओ। बैठे हमें नहीं रहना है, बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा लाइफ में। ठीक है, मैं जब स्ट्रगल कर रहा था मेरी लाइफ में, मेरे फैमिली को आगे लेके आना था, तो मैं ये सब टेक्निक्स अपना रहा था और मेरे फैमिली को इस तरह से मैं आगे लेके आया। और इसलिए मैं ओपनली, क्योंकि मेरे अंदर एक मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है, जो लोग लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से आते हैं, इसलिए मैं ये सब बताता रहता हूँ। राइट। दूसरी बात कि अगर आप अपने फैमिली के लिए सीरियस हो तो मैंने इंट्राडे स्कूल लॉन्च की हुई है, ऑप्शन स्कूल लॉन्च की हुई है, इवन कमोडिटी स्कूल लॉन्च की है, स्मार्ट इन्वेस्टर प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है। सभी की फी इतनी रीजनेबल है कि कोई भी बंदा इसको ज्वाइन कर सकता है। आज की तारीख में काफी लोग इसमें ज्वाइन हो चुके हैं और मैं बहुत प्राउड के साथ कहता हूँ कि काफी लोगों के फैमिली में बहुत ज्यादा नहीं पर थोड़ा तो मैं इम्पेक्ट ला सका हूँ। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो या तो ईमेल कर सकते हो, ये स्ट्रेटेजी के लिए, कोई भी और चीज के लिए। कई बार थोड़ा टाइम लग जाता है पर हाँ, मैं हेल्प करने की पूरी ट्राई करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। और आप सबको एक रिक्वेस्ट है कि आपका प्रॉमिस नंबर 3 आपको निभाना है। मेरे अकाउंट में 20,000 रुपीज क्रेडिट कर देने हैं, तभी आप इस वीडियो की अहमियत समझ सकोगे। राइट, ये फ्री में नहीं दिया गया था। और 2 प्रॉमिस जो मैंने बोले थे वो भी आपको निभाने हैं। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। मैं चाहता हूँ कि बहुत सही तरीके से तरक्की करो और अपने फैमिली को आगे लेके आओ। दूसरे वीडियो में मिलते रहेंगे।